एलएसी पर खाक हुए ड्रैगन के खतरनाक मंसूबे, लद्दाख में बेदम हुई चीनी फौज तो जिनपिंग के उड़े होश। भारतीय सेना के आगे पहली बार गिड़गिड़ाई चीनी फौज। मोदी के मास्टर स्ट्रोक के आगे चीन का बड़ा सरेंडर। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। ये कहावत चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पहले लद्दाख और फिर अरुणाचल प्रदेश में तगड़ी घुसपैठ को अंजाम देने वाला चीन एक बार फिर से शांति शांति का राग अलापने लगा है। तो क्या नाटे कद और छोटी आंखों वाले जिनपिंग की आंखें भारत की ताकत को देखकर चौंधिया गई हैं? क्या दिन में सपने देखने वाले जिनपिंग के सपने बॉर्डर पर खाक हो चुके हैं? एक ही झटके में भारत को कैसे बड़ी कामयाबी मिल गई है? क्या मोदी के मोर्चा संभालते ही जिनपिंग की चूड़ियां टाइट हो गई हैं? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि एकदम से बदले हालात में अब चीन बातचीत की टेबल पर गिड़गिड़ा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, अकड़ दिखा रहा चीन अब कह रहा है कि मोदी जी बातचीत कर लीजिए। और आप भी जानते हैं कि जो चीन लगातार दादागिरी दिखा रहा था वो अच्छा भला अब क्यों शांति शांति करने लगा है। तो भैया, खेल हो चुका है, क्योंकि दोस्तों माहौल तो चीन 1962 के युद्ध जैसा ही बना चुका था। उत्तराखंड के उसी एरिया में घुसपैठ को अंजाम देकर संकेत भी दे दिए थे, लेकिन बॉर्डर पर अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि जिनपिंग के चूजे अब बिलों में दुबक चुके हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको वीडियो में यह भी बताऊंगा कि चीन का ये एक बड़ा ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि चीन 1962 के बाद कई बार इस तरह की कोशिशों को अंजाम दे चुका है। तो दूसरे मोर्चे पर भारत की रणनीतिक कामयाबी इसे कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चीनी फौज ने जिन कमांडोज को लड़ने के लिए आगे किया था वो उत्तराखंड में तो भारतीय सेना को देखते ही उल्टे पांव दौड़ पड़े। तो उत्तराखंड में भारतीय सेना ने एक के बाद एक चीनियों का भुर्ता बना दिया। इतना ही नहीं, उनके हथियार तक रखवा लिए। तो इस बीच दोस्तों एक और खबर ने चीन की तगड़ी बेइज्जती करवा दी, और वो ये कि उनके कमांडोज एलएसी पर एक भी दिन नहीं टिक पा रहे हैं, जबकि उसी दौरान भारत के जवान लगातार डटे हुए हैं। ये हमारे लिए तो गर्व का विषय है, लेकिन चीन यहीं से खौफ में है। और अब जो खबर आ रही है वो सबको चौंका रही है। खबर यह है कि चीन ने एलएसी पर कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत के साथ बातचीत शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, चीन की फितरत में तो धोखा है और उसने इसे कई बार उजागर भी किया है। लिहाजा आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। और इस मामले में आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लद्दाख में जंग की खुमारी चीन को पड़ी बहुत भारी। अब भारत के सामने शांति शांति गिड़गिड़ा रहा चीन भारी बेइज्जती करवाकर पीछे हटने को तैयार जिनपिंग के चूजे। दोस्तों, बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा करके भारतीय सीमा में एक के बाद एक तगड़ी घुसपैठ करके जब चीन को तगड़ी मात खाने को मिली तो फिर उसने अब पीछे हटने का प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, बाकायदा भारतीय सेना के सामने अब उसने हाई लेवल सैन्य वार्ता का प्रस्ताव रखा है और अपनी तरफ मोल्डो में बातचीत भी कर रहा है। चीन को पता चल चुका है कि भारत से पंगा पालकर उसने अपनी तगड़ी फजीहत करवाई है, क्योंकि उसके चूजे या तो पकड़े लिए जा रहे हैं या फिर तगड़ी मार खाकर लौट रहे हैं। लिहाजा अब वो देपसांग प्लेन्स और डेमचोक से सैनिकों की वापसी पर बातचीत कर रहा है। हालांकि दोस्तों, इस बार भारत चीन पर तगड़ा बरस रहा है और उसने पहले भी चीन की लाल सेना को दो टूक कह दिया था कि चाहे देपसांग प्लेन्स हो या डेमचोक, किसी भी टकराव वाली जगह से चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले भारत ने 12वें दौर की वार्ता चीन के साथ 31 जुलाई को की थी, लेकिन तब वो दादागिरी दिखा रहा था। हालांकि भारत की मजबूती के चलते उसने गोगरा से अपने सैनिकों को हटा लिया, लेकिन इसके बाद उसने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में और दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसपैठ को अंजाम दे दिया। लद्दाख की ठंड में बीमारी से तड़प रहे चीनी सैनिक, ऑक्सीजन की कमी से हर दिन मर रहे चीनी जवान, भारतीय सेना को देख जिनपिंग के उड़ गए होश। दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग चला तो था लद्दाख समेत अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने, लेकिन उसके सपने भरे बाजार खाक हो चुके हैं। पहले डोकलाम फिर गलवान में अपनी हड्डियां तोड़वा चुके अपने चूजों को चीन ने सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में कब्जाने के लिए भेजा था।
लेकिन वो तो युद्ध से पहले ही लड़खड़ाने लगे। इन नाटे कद वाले सैनिकों के लिए लद्दाख की ऊंचाई पर लड़ना तो छोड़िए, ठीक से खड़े होना भी मुश्किल हो गया। लिहाजा अब चीन के सैनिकों को भारतीय सैनिकों की आहट से भी कंपकपी छूट पड़ती है। रही सही कसर लद्दाख की भीषण ठंड और ऑक्सीजन की कमी ने पूरी कर दी है। दोस्तों, जिनपिंग ने यहां कोई 1-2 हजार नहीं बल्कि लाखों की तादाद में बॉर्डर पर फौज को उतारा था, लेकिन इन चीनियों का हौसला इस कदर टूट चुका है कि वो हर दिन बड़ी तादाद में भयंकर रूप से बीमार होकर घर लौट रहे हैं। जो कोई बचे हैं वो बंदूक तक नहीं उठा पा रहे। तो दूसरी ओर एक और ही नजारा देखने को मिल रहा है। हौसलों से लबरेज भारतीय जवान लद्दाख में कभी योगा करते नजर आ रहे हैं, कभी चीन की मांद के नीचे तिरंगा फहरा रहे हैं, तो कभी भीषण ठंड में बनियान में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जिनकी वीडियोस देखकर जिनपिंग को खुद को कंपकपी छूट रही है। रही सही कसर मोदी सरकार ने पूरी कर दी है, जो एक के बाद एक तगड़े फैसले ले चुकी है। दोस्तों, सीमा पर बाकायदा भारत ने हर दिन नए हथियारों को डिप्लॉय किया है, तो लंबी चौड़ी तादाद में सैनिकों की तैनाती कर दी है। नतीजा यह रहा कि एलएसी पर भारत का पलड़ा चीन के बजाय भारी हो चला है। तो चीन के सैनिक युद्ध शुरू होने से पहले ही ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिनपिंग को जिस खबर ने सबसे ज्यादा तोड़ कर रख दिया, वो खबर थी चीन के सबसे बड़े कमांडर की ठंड से मौत की। इस खबर के बाद पूरी चीनी सेना बिखर सी गई। दोस्तों, इस खबर के बाद तो पूरी चीनी सेना की कमर ही टूट चुकी है। चीन की सबसे बड़ी कमांड यानी पश्चिमी थिएटर कमांड बिखर चुकी है, क्योंकि लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन के चलते चीनियों को पेट की भयंकर बीमारियां हो रही हैं, और इसी की चपेट में आकर पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडांग चल बसे। वो केवल 6 महीने ही लद्दाख में गुजार पाए। तो वहीं दोस्तों, उनके बाद जो कमांडर बनाए गए थे वो थे जनरल शू, वो भी बीमार हो गए। जनरल शू भी पेट की बीमारियों से फिलहाल जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, अग्रिम मोर्चे पर तैनात कई वरिष्ठ अधिकारी और उनके चीनी सैनिक पेट से संबंधित दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। जनरल झांग और शू दोनों ही उभरते हुए सितारे की तरह थे, और वे चीनी राष्ट्रपति के पसंदीदा जनरल थे। शी जिनपिंग उन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे, लेकिन झांग की मौत ने जिनपिंग को झटका दे दिया है। लद्दाख में भारत से उलझना चीन को पड़ा भारी। चीन की सबसे घातक कमांड पर भारत की बड़ी जीत। दोस्तों, पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय निहत्थे जवानों पर खूनी हमला करने वाले चीनी जवान चीन की इसी पश्चिमी थिएटर कमांड से आते हैं। अब इसी कमांड ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए हैं, सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, यहां एक तो भारत की तगड़ी मजबूत स्थिति और दूसरा मौसम की तगड़ी मार ने चीन को घुटनों पर ला दिया है। वैसे दोस्तों, चीन के कई एक्सपर्ट्स ने जिनपिंग को पहले ही चेता दिया था कि वो भारत के साथ इन इलाकों में नहीं उलझे। ये चीन की सबसे बड़ी हार और बेइज्जती का कारण बनेगा, लेकिन जिनपिंग नहीं माने, और अब चीनी सेना की हर दिन होती हार इसका तगड़ा सबूत भी दे रही है कि तमाम सुविधाओं के बावजूद भी चीन के सैनिक लगातार मर रहे हैं। चीन को यहां अपने सैनिकों को हर दिन बदलना पड़ रहा है, क्योंकि वो 1 या 2 दिन बाद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, जिसके बाद चीन के सामने नई समस्या पैदा हो गई है। आलम तो यह है कि पिछले 9 महीने में 3 बार चीन को अपने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर्स तक को बदलना पड़ गया। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड का मुख्यालय तिब्बत में मौजूद है। चीनी सेना की यही कमांड भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिप्लॉय रहती है, लेकिन अब लंबे वक्त तक टिक पाना इसके लिए मुश्किल हो चला है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक कम ऑक्सीजन में काम की स्थिति, कम तापमान, पश्चिमी थिएटर कमांड के ऊंचाई वाले इलाके बहुत कठिन हैं, और इसी के चलते कोरोनरी हार्ट डिजीज चीनी फौजियों के लिए सामान्य समस्या बन गई है। ऐसे में दोस्तों, युद्ध करना तो दूर, अब सीमा पर पेट्रोलिंग करना भी चीनी सैनिकों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना को अपने पेट्रोलिंग के तरीके भी बदलने पड़ गए हैं। अब उनके सैनिक 20 या 30 नहीं बल्कि 100 से लेकर 200 की तादाद में बाहर निकल रहे हैं, और वो भी घोड़ों और दूसरे लवाजमे के साथ। तो वहीं चीन ने पेट्रोलिंग करने के लिए एलएसी पर सर्विलांस इक्विपमेंट्स भी बढ़ा दिए हैं, ताकि सैनिकों को ज्यादा बाहर ही नहीं निकलना पड़े, क्योंकि उनमें अब पैदल चलने की ताकत भी नहीं बची है। लिहाजा चीनी सैनिक घोड़ों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि दोस्तों, चीन एक धोखेबाज देश है, और वो बीमारी का नाटक करके भारत को उलझा भी सकता है, ताकि भारतीय सेना का ध्यान भटके और चीनी फौज दूसरे इलाकों में घुसपैठ कर सके।
हालांकि इस मामले में भारत ने पहले से ही तगड़ी तैयारी कर ली है। चीन की छाती पर मोदी ने चलाया हथौड़ा, एक ही झटके में पूरी एलएसी पर भारत की भयंकर तैयारी। दोस्तों, चीन का इरादा यहां पर कुछ बड़ा करने का था, लेकिन मोदी ने उसके ऊपर हथौड़ा चला दिया है, क्योंकि दोस्तों चीन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत की सरकार इतने बड़े फैसले लेकर उसके सामने दीवार बन जाएगी। लेकिन जब भारत ने सेना के साथ ही सीमा पर एक के बाद एक तगड़े हथियार डिप्लो किए तो चीन की होश उड़ गई। अग्नि सीरीज की मिसाइलों से लेकर ब्रह्मोस की तैनाती के बाद तो चीन बौखला उठा, लेकिन भारत इतने में भी नहीं रुका। एक तो रातों रात लाखों की तादाद में फौज को तैनात कर दिया, तो K9 वज्र तोप का मुंह भी चीन की ओर खोल दिया, जिससे पहाड़ों में सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, तो वहीं राफेल से लैस स्क्वाड्रन को भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, इसरो के तमाम जासूसी सैटेलाइट्स चीन पर नजर रख रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीनी फौज घुसपैठ की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि जिन इलाकों में घुसे वहां सीधा भारत से मुकाबला हो गया और जमकर मार खाकर लौटे। अब सेना प्रमुख ने भी कह दिया है कि चीन जितनी ताकत लगाएगा उससे ज्यादा हम लगाएंगे। भारत लगातार बॉर्डर एरिया में आधुनिकीकरण कर रहा है और ISR यानी खुफिया, निगरानी और टोही मिशन को अंजाम दे रहा है। चीनी PLA ने अभी भी 2 से ज्यादा डिवीजनों और कई संयुक्त हथियार ब्रिगेडियों को तैनात कर रखा है, लिहाजा भारतीय सेना ने भी चीन को टक्कर देते हुए तैनाती कर रखी है और दोनों तरफ से स्टैंड बाय पर वायुसेना को रख दिया गया है। हालांकि दोस्तों 16 महीने के बाद फिर से चीन बातचीत की टेबल पर है, जो पूर्वी लद्दाख थिएटर से सैनिकों की वापसी की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या इस बार भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? क्या भारतीय सेना को चीन के खिलाफ कोई नई प्लानिंग बनाना चाहिए? इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।